अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो दोस्तों आज आप लोगों से बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक और शिकस्त के बाद यानी कि एक और बड़ी सीरीज हम जीतने के बिल्कुल करीब थे और आखिरकार ऐसे फैसले लिए गए कि हमें सेकंड मैच के अंदर जाकर फिर से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब होगा फाइनल, खैर फाइनल तो होना है सो होना है, लेकिन आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि अब वो टाइम आ चुका है कि स्ट्रिक्ट फैसले और स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लेने होंगे और हर सूरत हमें जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। इस मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इनकी सोच के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें आज अब जरूर करना पड़ेगा इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर वन खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद जो नंबर वन खबर निकलकर सामने आ रही है, जो गर्दिश कर रही है, वो खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की इस मैनेजमेंट को फिल फोर फारिग किया जाए, जिनके अंदर इतना फैसला लेने की इस्तात नहीं है कि टॉस जीतकर आप कैसे फील्डिंग कर सकते हो। देखें, डिसीजंस बहुत पैथेटिक देखने को मिले हैं। 4-5 गलतियां थी। सबसे पहले तो आपने जो डिसीजन लिया कि आप पिछले मैच में 232 रन बनाकर आ रहे हो और उसके बाद आप टॉस जीते और आपने कहा जी कि मैं बॉलिंग के लिए जाऊंगा और उसके बाद आपको इतनी पहली शिकस्त हुई है और वजह गुनहगार आप हो। इंग्लैंड ने आपको नहीं हराया, आप खुद हारे हो। फिर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उस्मान कादिर, आपने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो ना, आपने यूएई में खेलना है, आप अगर उसको नहीं प्लेइंग 11 में चांस दे रहे तो फिर आप क्या करोगे आगे? आप लगातार उसको नहीं खिला रहे और यकीन माने आदिल राशिद विकेट्स लेके आपको दे रहा है अगर इंग्लैंड की टीम को, तो आप क्यों नहीं उसको खिला रहे? अच्छा, उसके बाद मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, आजम खान देखें, सोहेब मकसूद जब नहीं थे तो हम बात कर रहे थे, हमने भी कहा कि आप आजम खान को लाओ, लेकिन जब आपके पास सोहेब आपके पास आ गए टीम में, आपने उनको डाल दिया है क्योंकि वो स्क्वाड में नहीं थे, पीएसएल में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और फिर वो आ गए टीम में, तो अब आप आजम खान को अभी प्लेइंग 11 में एडजस्ट नहीं कर सकते। प्लेइंग 11 में आपको शर्जील के पास जाना पड़ेगा जो आपका पुराना पापी है। सही है। आप नए को भी देखो, हमें भी पता है कि आजम खान के अंदर एबिलिटी है, वो फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो 2-3 छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, अभी उनको और टाइम चाहिए। आजम खान अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर हमारे पास सोहेब मकसूद ना होते हम फिर आजम खान के पास जाते। हमने नहीं, मेरी बात सुने दाऊद, सिंपल, हम आजम खान के हक में हम क्यों बोले थे, हमने क्यों चीखें मारी? हमारे पास कोई था, हमने उसलिए चीखें मारी थी, आपने आसिफ अली को चांस दिया वो फेल हुए, आपने खुशदिल शाह को चांस दिया वो फेल हुए, आपने इफ्तिखार अली को चांस दिया वो फेल हुए, आपने जितने बंदों को उस पोजीशन पे खिलाने की कोशिश की तमाम फेल हुए। तो हमने कहा चलो फिर अब आपके पास जब मिडिल ऑर्डर है ही नहीं हार्ड हिटर तो आप उसको ट्राई कर लो, लेकिन पीएसएल ये टीम में लेकर नहीं आ रही थी, उसके लिए टीम में नहीं ला रहे थे। तो पीएसएल में जब सोहेब मकसूद ने परफॉर्म कर दिया, वो नंबर पक्का हो गया सोहेब मकसूद का, फिर आजम खान को खिलाना बिल्कुल इस दिमाग से लेस बात है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती आजम खान शर्जील से ज्यादा कैसे डिजर्व करता है, कैसे? यार देखो, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपने फखर को भी जाया कर रहे हो। फखर बहुत बड़ा हमारा प्लेयर है, वो बड़ा, उसने आपको मैचेस जितवाए। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, जो बहुत बड़ी ट्रॉफी है, पाकिस्तान पहली बार जीता है, आपने इंडिया को हराया, आपने वहां पर इंग्लैंड को हराया, आपने वहां श्रीलंका को हराया, आपने वहां साउथ अफ्रीका को हराया डीएल मेथड के तहत, लेकिन जो रीजंस था उसका वो फखर ही था जो अपनी पहली बार डेब्यू किया था, लेकिन वो दिलेर खिलाड़ी है भाई। आप जो 193 अफ्रीका के अगेंस्ट बनाया, आपने उसको फारिग कर दिया, आपने 5 नंबर पे खिला रहे हो। जो आपका जो है जिसकी क़यादत में आप T20 में लगातार जीतते रहे, वो भी शर्जील की, ये फखर की बदौलत ही है। फखर आपको जहां पे आपने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया था, फखर ही मारता था वहां पे आगे ऊपर। बिल्कुल, आपने ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे और इनको ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहां जिम्बाब्वे के अंदर वहां भी आपको जो रन बनाकर दिए हैं। तो अगर आप इस तरीके से करोगे और आप एक बंदे को लेकर आप क्या पूरी टीम का जो है वो सिस्टम चेंज कर रहे हो? यार रिजवान को हमने कब कहा ड्रॉप करो, आप खिला दो यार, हमने तो नहीं आपको मना किया, लेकिन ओपनर मत खिलाओ यार। ओपनर नंबर बनता है शर्जील फखर का, बंदे के पुत्रों वाला नंबर बनता है, सीधा सीधा आप डालो उसके अंदर। है क्या ओपनिंग में करना क्या? मुझे बात बताएं, मुझे 6 ओवर के अंदर आपको करना क्या है? उस 6 ओवर के अंदर आपको मार धाड़ करनी है भाई। 6 ओवर में कम से कम आपको 60-70 रन बनाने हैं। आप जब इतना ट्राई कर रहे हो तो इन दो को भी ट्राई कर लो यार। मुझे भी समझ बात नहीं आती। अब चले छोड़े, फैंस भी बिला वजह नाराज हो जाते हैं जी, गुस्सा हो जाते हैं, ओ जी रिजवान बेस्ट है, फलाना बेस्ट है, फलाना बेस्ट है। यार अब बात तो समझो, आप रिजवान ही को खिलाओ, विकेट कीपिंग उनसे करवाओ, उनको प्लेइंग 11 में भी खिलाओ, लेकिन प्लेइंग जो 11 में जो नंबर है वो तो एडजस्ट करो ना, जो जेन्युइन बनते हैं, जो आपके जेन्युइन ओपनर हैं फखर और शर्जील। देखो 200 रन का भी अगर आप अप्रोच देखोगे रिजवान बाबर की, देखो रिजवान बाबर बेस्ट है, बाबर तीनों फॉर्मेट में उससे बेहतर कोई है ही नहीं, लेकिन एक बंदा अगर आप जो मोटरसाइकिल चलाता है उसको ट्रक चलाओ, यार उसकी ड्यूटी वो नहीं है।
फखर की जो रिजवान की ड्यूटी है, बाबर की ड्यूटी है, वो कर रहे हैं, लेकिन आपको टीम का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि यार रिजवान ने आज 30 रन बना लिए हैं तो हम तो उनका कभी नंबर नहीं चेंज करेंगे। अब फखर ने तो 7 बनाए हैं यार। फखर एक ऐसा प्लेयर है जो आपको कुछ भी गेम चेंजर प्लेयर है। शर्जील आपके पास गेम चेंजर प्लेयर है, आपको ट्राई तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो ना। दूसरी चीज ये देखो यार, अगर आप आके हमें बोलोगे ना कि यार ये फखर और ये बाबर और रिजवान ही थे जिनके 235 या 40 रन बने हैं, रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत हो भाई अगर आप ये बोलोगे। उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खेला था वो पीछे से आके शोएब मकसूद, फखर जमान, हफीज, इनसे जितना एक्सपेक्ट नहीं था उससे कहीं ज्यादा अच्छा इन्होंने खेल दिया। लेकिन रोज ये इस तरह का खेल 18 गेंदों में 50 मार दिया था हफीज और इन्होंने ये आपके फखर जमान की जो पार्टी ठीक है, बेस उन्होंने ही बनाई थी, लेकिन इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं खेल रहे देंगे कि आप 200 प्लस चेस करने जा रहे हो और फखर और बाबर आपके पहले ओपनर जा रहे हैं यार। ये आप क्या कर रहे हो यार? रिजवान बाबर, हाँ, रिजवान और बाबर आपके ओपनर जा रहे हैं। चलो अगर होता ना 150 रन, 150-60 रन होता, आप कहते कि यार वहां पे विकेट थोड़ी, चलो ये तो खिला रहे हैं, चलो ये तो खिला रहे हैं, खिलाने तो मुझे आप बताओ उस्मान कादिर क्यों नहीं खेलता? हाँ, मुझे आप ये बताओ कि आपके अच्छा वकार यूनुस क्या काम करे? अरे शादाब ने आज क्या किया? शादाब ने आज आके बड़ा कैमियो दिखाया जी, इधर उधर वो छक्के छुके मार के अच्छा खासा स्कोर बना दिया आज उसने। लेकिन क्या फायदा में उसके स्कोर का? वो हारे हुए मैच थे, वहां पर अपने 20-25 रन बना दिए। उन्होंने भी कह दिया जी कि मैं टीम के अंदर पक्का हूं, मेरी कोई जगह ना छेड़े। अपने रिजवान ने भी 30-32 रन बना दिए, वही स्ट्राइक रेट के साथ खेल के 37 रन बना दिए। 29-30 गेंदों पे 200 का टारगेट आप चेस कर रहे हो और वही उन्होंने अपने रन बना दिए। उन्होंने कहा जी मेरी भी जगह पक्की है। सब ने अपना कैमियो खेल दिया, सब ने जो 20-20 रन बनाने थे। देखिए एक टीम कब तब जीती है जब टीम गेम हो। आप टीम के हिसाब से खेलोगे आप जीतोगे यार। मैं आप जो भी कह लो, लेकिन आपको इस टीम में वहाब को लाना पड़ेगा। मुझे ये बताओ वहाब के लिए इस टीम में आने का क्राइटेरिया क्या? वहाब रियाज का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? पीएसएल के 3, आपका पीएसएल है ना, T20 फॉर्मेट, पीएसएल में परफॉर्मेंस दिखाओ। T20 जो डायरेक्ट फॉर्मेट है पीएसएल का, वो सेकंड लीडिंग विकेट टेकर है। लास्ट एडिशन में देख लो टॉप 3 में था, उससे लास्ट एडिशन में देख लो टॉप 3 में था। वहाब तो आपके पीएसएल में टॉप 3 से नीचे जाता ही नहीं। अभी तक आपके पास टोटल जो है वो 2 बॉलर मौजूद हैं, यही हम चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हसनैन और शाहीन। ये 2 बंदे ऐसे हैं जिसको आपने रखा हुआ है कि हमने वर्ल्ड T20 में खिला। हाँ, हसन और शाहीन, मतलब हसनैन निकल गया मेरे मुंह से, ये 2 आपके पास है। तो आज लेकिन स्टिल आपको जो है आमिर और वहाब को लाना पड़ेगा और फिर आपको हसन और शाहीन में से डिसाइड करना पड़ेगा, कभी एक कभी दूसरा। हकीकत बात जो है, जो ट्रू बात है कि हमारी टीम एक बेस्ट टीम है, जिसको हम मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बेंच में शर्जील बैठे हुए हैं, उस्मान कादिर बैठे हुए हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम है। बॉलिंग में अगर आप बाहर देखोगे तो आमिर और वहाब जैसे प्लेयर बैठे हुए हैं। आप कहते हो ना आमिर विकेट्स नहीं ले रहा, वेस्ट इंडीज और इनकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी, वहां पर मिचेल स्टार्क ने भी विकेट्स नहीं लिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी T20 को जितवाया था, इससे आखिरी वाला 4th T20, आखिरी ओवर रसल को कर दिया उन्होंने, 5 डॉट्स बॉल डाले और आखिरी ओवर में 11 बचा लिया। विकेट लेफ्ट रहे लेकिन मैच जितवा दिया। पहले रसल ने उसी ओवर के अंदर 24 रन मारा था। ओ भाई ये निशानी होती है कि रन सिर्फ रोकना, एक विकेट से। शाहीन ने आज कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन बॉलिंग उसने भी अच्छी की है। शाहीन ने विकेट कोई भी नहीं ली। लाजमी तो नहीं कि अच्छे बॉलर को विकेट मिले ही मिले। आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो लड़ाने वाले हैं ऊपर, जो आपके मैनेजमेंट है, जो कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना ही वकार से सेटिस्फाई हूं, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं। चाहे आप हल्की फुल्की, आप एक आध मैच में आपके एक आध बॉलर अपने दम पे छक्का कर दे तो कर दे, लेकिन ना उनका कोई प्रॉपर प्लान नजर आता है। मिसबा को अगर आप 1 मिनट के लिए हटा भी दो, चलो मिसबा के लिए इन्होंने कसम खाई है कि हम उन्हें रखेंगे। वकार वो किस बेस पे आते हैं? उन्होंने आपकी बॉलिंग का तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया वकार यूनुस ने। पहली बार ऐसा हुआ पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री में, जो लास्ट T20 था, लिविंगस्टोन ने आपको सेंचुरी मार दी। इससे पहले कोई बॉलर नहीं था। लगातार बैक टू बैक 200 रन खाना 2 T20 मैचेस में। इससे पहले पाकिस्तान तो कभी 200 रन भी नहीं खाता था और हम लगातार 200 रन खा रहे हैं यार। ऐसी हमारी बॉलिंग ना ही कभी थी और ना ही हमारी बॉलिंग क्वालिटी इतनी लो लेवल की है, जो हकीकत बात है। ये मैं नहीं मानता, हमारी बॉलिंग बहुत ऊपर की है, लेकिन जो इस टाइम नजर आ रही है वो इसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि वकार यूनुस ने हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। आपको T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, फिर इंडिया वाले मजाक उड़ाएंगे ना हमारा कि 13-0, अब 14-0, 15-0। यार क्या क्यों मजाक उड़ाएंगे? हमारी टीम में दम है, हमें एग्रेसिव अप्रोच वाले बंदे चाहिए। जो हमारे पास इस वक्त कॉम्बिनेशन मौजूद है, जिस तरह के हमारे पास स्पिनर मौजूद है, हमारे पास पेसर मौजूद है, हमारे बैट्समैन मौजूद है, यकीन करें T20 की बेस्ट टीम है। अगर इनको जो है वो सही राह देने वाला, सही चीज दिखाने वाला बंदा सिर्फ आ जाए ना, मतलब एक अच्छा कोच, हमें ये वर्ल्ड T20 2021 जितवा यार हम सपोर्ट करेंगे। हमारी टीम है, ग्रीन शर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं और हम दिल से सपोर्ट करेंगे। ये कोई बात नहीं है, वो जो हम गुस्सा होते हैं वो जज्बाती तौर पे हम हो जाते हैं कुछ मिनट के लिए, लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हमारे दिल में पाकिस्तान की टीम ये बसती है और हम इनसे प्यार करते हैं।
लेकिन बात इतनी सी है कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो पैसे लेते हैं, फ्री में तो काम नहीं करते। अवाम जब आपसे खुश नजर नहीं आ रही, उसके बाद आप क्यों चिपड़े रहते हो टीम के साथ? बेहतर है ना कि अगर आपको लोग पसंद नहीं कर रहे, एक आप जॉब में हो, अगर आप देखें, हम ही बॉस है ना, पाकिस्तान के अवाम ये बॉस है इनकी। अगर आपसे खुश नहीं रहता तो बेहतर ये रहता है कि आप रिजाइन कर देते हो, आप इस्तीफा दे देते हो। जरूरी नहीं होता कि आपको निकाला ही जाए, आपको उठाया जाए, आपको निकाल के बेइज्जत करके निकाला जाए, ऐसे जरूरी नहीं है। आप खुद रिजाइन करके चले जाओ। देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है और अगर आपसे लग रहा है कि आपसे काम नहीं हो रहा, मिसबा कहते हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूं, वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से नहीं हो, मैं तो जितना होता है बेस्ट करता हूं। इसका मतलब है आप बेस्ट कर रहे हो लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है कि आप बेस्ट नहीं हो, आपसे बेहतर लोग मौजूद हैं, उनको मौका दीजिए। क्योंकि ये पाकिस्तान एक ही टीम है और पूरा पाकिस्तान इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। बहुत लोग, काबिल लोग हमारे पास मौजूद हैं, आप साइड में हो जाए, उनको मौका दीजिए। क्योंकि ना आपकी जो है वो हमें प्लेइंग 11 समझ आती है, ना हमें समझ आती है कि आप बने बनाए प्लेयर्स को कैसे खराब कर देते हो। फखर जमान आपने उसको खराब कर दिया। साथ अगर आप बात करो तो अब आजम खान है, अब हम फिर वही बात कर रहे हैं कि आपको शर्जील को आपको पहले मौका देना पड़ेगा, उसके बाद आजम खान की जगह टीम में जगह बनती है। ये ज्यादती होगी अगर आप आजम खान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो 2 मैचेस की बेस पे, वो ज्यादती होगी और उस पर मैं नहीं मानता। लेकिन हकीकत बात जो है कि आजम खान को हम तब कह रहे थे कि आप टीम में लेकर आओ जब आपके पास शोएब मकसूद नहीं थे, आप उनको नहीं डाल रहे थे। लेकिन अगर आपने आखिरी मोमेंट में उनकी पीएसएल की बेस पे उन्हें डाल दिया था, तो शोएब मकसूद अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, आप आजम को प्लेइंग 11 में नहीं चांस दे सकते, आपको शर्जील को डालना पड़ेगा। लेकिन मुझे बड़े हैरानी के तौर पे ये कहना पड़ रहा है कि बेशर्मी के साथ, इंतहाई बेशर्मी के साथ, जब हम ढिठाई के साथ जब हम यहाँ परसों बैठेंगे तो आप ये देख लीजिएगा कि शर्जील आपको उस टाइम भी प्लेइंग 11 में दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और हारे या जीते वो तो अलग बात है, लेकिन ये फिर अपने उसी दकिया नुसी सोच के साथ जाएंगे। फिर इनसे पूछो तो कहते हैं हम क्या करें, हमारे बैट्समैन बॉलिंग कर पड़े, बॉलर बैटिंग कर पड़े। यार क्या मतलब है इस बात का? आप जो एक बंदे को समझ आ रही है चीज, हर बंदे को, क्रिकेट फैन को समझ आ रही है। आजम को खिला दी ना, आजम ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आप शर्जील को खिलाओ यार। चलो, आपने इतने T20 खेली, आपने साउथ अफ्रीका से खेल लिए सारे, आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल लिए, अब एक T20 रह गया ये वाला, इसमें शर्जील फखर की जोड़ी मैं तो कहता हूं अगर आपने नहीं उतारनी ना, आप अभी भी मत उतारो। आपका जो दिल करता है ना, आप अभी भी वो करो, जैसे आपको दिल करता है आप वही ट्राई करो। लेकिन अगर आप में जरा सी भी गैरत और शर्म है ना, तो फिर अगला जो आपका टूर है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें आप फिर शर्जील को 5 T20 दे दो, आखिरी भी T20 आजम को दे दो, जान छोड़ो। फिर उसमें भी अगर ये जीत गए तो कभी भी तब्दीली नहीं करेंगे उसमें भी, और अगर हार भी गए फिर भी मुझे नहीं लगता कि तब्दीली करेंगे। पता नहीं यार, मुझे तो उन खिलाड़ियों को वैसे खिराज अकीदत पेश कर दो जो मिसबा की सोच के साथ खेलते हैं और बेचारे कुछ बोलते भी नहीं। देखिए, अब इसका मसला ये नहीं होता कि वो खामोशी से खेल रहे होते हैं, मसला ये होता है कि वो अपने साथ खुद बुरा कर लेते हैं। बाबर आजम हमारे स्टार बैट्समैन है, हमारे दिलों में बसते हैं, हम उनसे बेहद प्यार करते हैं बाबर आजम से। लेकिन होता क्या है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट्स में। लेकिन होता क्या बाबर आजम के साथ कि जब वो इस देखिए नूसी सोच के साथ अपनी कप्तानी में परवान चढ़ेंगे, कप्तान चढ़ रहे हैं, कप्तानी सीख रहे हैं, डिफेंसिव तो अप्रोच, उनकी कप्तानी भी खराब हो जाएगी। वो जब एक टाइम आएगा 4 साल बाद, जब वो कप्तान बनेंगे, अच्छे कप्तान अगर बने भी, तो वो एक अच्छे कप्तान, उस तरह से एग्रेसिव कप्तान नहीं बन सकेंगे। भाई आज टाइम पाकिस्तान के क्रिकेट के डीएनए, पाकिस्तान के डीएनए में एग्रेसिव क्रिकेट बसती है। और आज मौका था, मतलब आज मौका है आपके पास। बाबर आजम सबसे अच्छा खेल रहे हैं, सब उनके साथ है, पूरी दुनिया उनके साथ है। वो टाइम आ गया, बाबर आजम को खुद उठना चाहिए, जाके बाबर आजम को पीसीबी से बात करनी चाहिए कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकता, इनकी सोच फारिग सोच है, ये मेरे साथ मैच नहीं करती, कोई और मैनेजमेंट। यार एक बार हुआ था जब पीसीबी ने कहा कि मिसबाउल हक अब प्लेइंग 11 में अमल दखल नहीं करेंगे, वो फिर आ गए, बाबर खुद करेंगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम खामोशी रही, पाकिस्तान ने वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी जीती, पाकिस्तान ने वो जीत ली सीरीज। उसके बाद मिसबाउल हक जब दोबारा है तो लोगों ने पूछा, जी मीडिया से सवाल किया गया उनसे कि प्लेइंग 11 में आपका तो दखल अमल नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं इस टीम के साथ? टीम तो जीती है पर आपने तो प्लेइंग 11 नहीं बनाई। वो फिर आगे जी क्यों नहीं होगी, मेरी तो प्लेइंग 11 में अमल दखल होगी। और उसके बाद हम फिर दोबारा देख रहे हैं कि मिसबा की प्रॉपर तरीके से अमल दखल शुरू हुई है और दोबारा हमारी टीम का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया है। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और फॉलो कीजिए। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से कुछ सवाल तो भेजिएगा, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।